बॉलीवुड में लगातार बदलाव आ रहे हैं। वेब सीरीज अभी धूम मचा रही हैं और इन सब के बीच नए नए प्रयोग लगातार होते जा रहे हैं। एक ऐसा ही शख्स, एक ऐसा ही चेहरा आज हमारे सामने है जिसने ये प्रयोग किया है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से समाज में सही तरीके से संदेश दिए जाएं। हमारे साथ में रिंकू शर्मा जी हैं और उन्होंने एक बेहद दिलचस्प फिल्म बनाई है जिसका नाम है हमारी रामलीला। फिल्म बनाने का उद्देश्य ये रहा कि वो लोग हमारे भारत के समाज में, गांव में, छोटे शहरों में आज भी हैं जिन्होंने अपने समाज को, संस्कृति को, रामलीलाओं को बचाने के लिए किस तरह से लगातार प्रयास किए हैं। उनके जीवन के संघर्ष और उनके जीवन के हर पहलू को इन्होंने इस फिल्म में संजाया है। रिंकू जी, आपका स्वागत है। रिंकू जी, समझते हैं कि ये पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कितना संघर्ष है नए डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, एक्टर्स को आज इंडस्ट्री में आने के लिए। रिंकू जी, सबसे पहला मेरा सवाल, हमारी रामलीला ये शुरू करने का विचार आपके मन में कहाँ से और कैसे आया? जी ये विचार एक्चुअली क्योंकि ये जहाँ से रामलीला बिलोंग करती है मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो मैं 15 साल से रामलीला देख रहा था और 15 साल से रामलीला देख रहा था और इस रामलीला को मैंने देखा तो इसमें एक फैक्टर था कि ये लोग कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे। ये लोग कैब ड्राइवर्स हैं, दुकान चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ठीक है, ये वैसे लोग हैं और ये अपने काम करते हुए इस रामलीला को जिंदा रख रहे हैं। ये परफेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी इनके एक्ट परफेक्ट नहीं होते हैं, डायलॉग्स प्रॉम्प्ट दे रहा है, मगर फिर भी 1500-2000 लोग हर साल 3 घंटे बैठे रहते हैं। मतलब उन्हें कुछ तो एंटरटेनमेंट दिखता होगा ना वहाँ पे। जैसे हम रामानंद सागर की रामायण को कभी भी देख सकते हैं, वैसे वहाँ के लोग 15 साल से देख रहे हैं। तो मुझे ये एक फैक्टर लगा कि कुछ तो खास है इस यहाँ की रामलीला में, एक एंटरटेनिंग फैक्टर है जो मुझे बाकी रामलीलाओं में नहीं दिखा। ऐसी रामलीला है बहुत छोटे छोटे गांव देहात जो होते हैं वहाँ पर होती हैं, जहाँ पर इम्परफेक्ट एक्टर्स होते हैं, इम्परफेक्ट डायलॉग्स होते हैं, मगर लोग देख रहे होते हैं। कितना मुश्किल है आज जो पूरी तरह से पैसा और अप्रोच, ये सब चीज़ें हावी हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में। तो इन सब के बिना नए कलाकारों के लिए, नए डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए कितना टफ होता है अपनी चीज़ों को लॉन्च करना, लोगों तक पहुंचाना। जी बहुत टफ होता है। मतलब इस फिल्म को बनाने में मुझे 4 साल लगे हैं और एक एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर लोग अक्सर शॉर्ट फिल्म पे जाते हैं। मैंने पहली फिल्म जो है वो फीचर लेंथ फिल्म बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट फिल्म को बनाने में ही इतनी हार्डशिप की ज़रूरत होती है। जब हम पहली फिल्म फीचर लेंथ फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, खासकर ऐसी फिल्म जिसे आपको इंटरटेनिंग बनाना है। तो हमने 7-8 गाने बनाए। सोचिए डॉक्यूमेंट्रीज़ में गाने नहीं होते हैं, हमारी डॉक्यूमेंट्री में गाने हैं। आपको लगेगा जैसे आप बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो, मगर आप एक कल्चरल डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। तो ये जो हार्डशिप है ये बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और नए डायरेक्टर्स को अपनी ज़मीन बनाने में बहुत वक्त लगता है। एकदम सच बताऊँ तो 9 साल हो गए मुझे मुंबई में और अभी भी बतौर राइटर डायरेक्टर हम सभी स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे और कर ही रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि रास्ता तब बन जाता है जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है और आज नहीं तो कल दुनिया आपके काम को देखती है। और मुझे लगता है कि ये जो रामलीला है इसको 4 साल लगे बनने में। इनिशियली लोगों ने बिल्कुल नहीं देखी, मगर अभी पिछले कुछ 2 महीनों में ये फिल्म नेपाल में इंटरनेशनल अवार्ड जीती, फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड। और फिर ये साउथ कोरिया में एम्बेसी ऑफ इंडिया के थ्रू दिखाई गई, वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रही। फिर ये इंडोनेशिया में दिखाई गई। तो धीरे धीरे, मैं कहते ना कि वो सतत प्रयास करने से ना आपको मंजिल मिल जाती है और लोग भी फिर धीरे धीरे आपको पहचानने लग जाते हैं। तो यही एक कोशिश थी कि जब हमने ट्रेलर इसका लॉन्च किया उसके कई महीनों बाद मुझे विशाल भारद्वाज का फ़ोन आया। विशाल भारद्वाज ने कहा कि रिंकू, मैंने तुम्हारा ट्रेलर 2-3 बार देखा और अब मैं तुम्हारी फिल्म देखना चाहता हूँ। तो वहाँ तक वो मुझे जान पाए, उनका मेरे पास फ़ोन आना ही बहुत बड़ी बात थी। तो समय लगता है, दिक्कतें तो बहुत हैं, मगर मुझे लगता है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अभी ये फिल्म वेब सीरीज़ में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है और थिएटर्स भी आपको अभी तक अवेलेबल कहीं नहीं हो पाए हैं, तो आप इसकी स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को दिखा रहे हैं? जी मैं अपने अभी हाल ही में मैं उन संस्थाओं को अप्रोच कर रहा हूं जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। अभी मैंने हाल ही में नवोदय के सर्कल को अप्रोच करना शुरू किया है, क्योंकि मैं नवोदय पास आउट हूँ और हमारे पूरे इंडिया में जितने भी नवोदय वहाँ के सभी लोग कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जगह पहुँच गए हैं। तो मैं
अब जब या तो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जो फिल्मों को सिलेक्ट करते हैं और वो फिल्में दिखाते हैं, वरना कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी फिल्म खुद लोगों के बीच ले जानी पड़ती है। तो एज अ डायरेक्टर काम फिल्म बनाना नहीं है, एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपका काम है फिल्म को लोगों तक पहुंचाना। तो वो एक जो ड्यूटी है वो अब निभाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम धीरे धीरे एक एक सिटीज़ को टैप कर रहे हैं। तो जो आपने OTTs की बात बोली, तो OTT का कहना सिर्फ इतना होता है कि हम तुम्हारी फिल्म को लें क्यों, ठीक है। जब तक हमने आपके बारे में नहीं सुना तब तक हम नहीं सुनेंगे आपकी। तो उनको सुनाने के लिए हमारे को ये बज़ क्रिएट करना पड़ता है कि इतने शहरों में लोगों ने हमारी फिल्म देखी है, उनके रिव्यूज़ इतने आए हैं, तब OTTs को लगता है कि इस पर दाव लगाया जा सकता है, इस फिल्म को लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ जैसा बड़ा इवेंट होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। क्या मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग से या कहीं आपकी कोई बातचीत हुई है कि आपकी फिल्म को दिखाया जा सके? जी, अभी मेरी आप ही के थ्रू और हमारे सीनियर्स हैं उनके थ्रू सिंहस्थ में बात हुई है, और वो बहुत खुश हुए जानकर कि मैंने हमारी रामलीला को एक डॉक्यूमेंट किया और उसे विदेशों तक पहुंचाया है। तो सिंहस्थ में जहाँ तक मेरी बात हुई तो वो बहुत खुश हुए जानकर, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं वो उसमें हमें कंसीडर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक रास्ता बनाते हो और उस रास्ते से एक रास्ता बनता है। आगे की क्या प्लानिंग है? जी, आगे की प्लानिंग ये है कि पहले तो हमें मुझे नवोदय के ही सर्कल से पूरे इंडिया में इसकी स्क्रीनिंग्स करानी है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब हमने कोरिया और इंडोनेशिया में इस फिल्म को दिखाया तो फिल्म जो हमारा शो था वो हाउसफुल रहा। लोग एंड तक बने रहे, उनको मज़ा आया, उन्होंने मेरे ऑटोग्राफ लिए। ये सपना था कभी, ठीक है, कि लोग हमारे लिए आए और हमारा ऑटोग्राफ लें। तो जब वहाँ पर पसंद आई ये फिल्म, जो कि उनके लैंग्वेज की भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये तो हिंदी में बनी हुई हिंदी की फिल्म है, तो लोगों को यहाँ कितना मज़ा आएगा। तो इसलिए हम पूरा ऑल ओवर इंडिया नवोदय के सर्कल से अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ हम अलग अलग शहरों में इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, और जहाँ तक कोशिश है जितना हो सकता है उतना आम जनता तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये आम जनता की फिल्म है, ये आम जनता से कनेक्ट करती हुई फिल्म है। तो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। यही बात मैंने विशाल भारद्वाज से भी कही थी, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कहाँ बेचना चाहते हो, इसे कौन से उस पर रिलीज़ करना चाहते हो। तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर मैं ना उस चैनल पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर है ना आम जनता की रीच है, क्योंकि ये आम जनता की फिल्म है, वही देखेंगे और वही इसे एंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ ये रिंकू जी थे, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि किस तरह से नए डायरेक्टर, राइटर्स और एक्टर्स आज इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं और उनको सराहा भी जा रहा है। बस ज़रूरत है शिद्दत के साथ काम करने की, इंतज़ार करने की और लगे रहने की। परिणाम ज़रूर आते हैं और सकारात्मक ही आते हैं। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।